अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपकी, मैं सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं M22 लेती हूँ। M22 में बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस मैट्रिसेस ऑफ डायमेंशन, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस। सो रियल मैट्रिसेस बेसिकली वो होते हैं जिनकी एंट्रीज जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से आती हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ डायमेंशन टू मीन के नंबर ऑफ रोज भी टू और नंबर ऑफ कॉलम भी टू। सो एम बेसिकली इसका मतलब यह है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं से A11, A12, A13 और A14। ठीक है, सॉरी A11, A12, सॉरी वेट एक मिनट, एक मिनट मैं ये रेज कर लूँ। सो A12, A21 और A22। ठीक है, और ये जो सारी एंट्रीज हैं A11, A12, A21 और A22, ये सारी एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं? ये नंबर सिस्टम में से आ रही है, रियल नंबर सिस्टम में से। ठीक है, सो ये कलेक्शन में ले रही हूँ M22। ठीक है, M22 इसलिए कहा है कि इसकी डायमेंशन जो है वो 2 है, 2x2। सो मेरा क्लेम क्या है कि ये जो कलेक्शन है M22 फॉर्म्स अ रियल वेक्टर स्पेस। ठीक है, सो मैं आपको इसमें ऑपरेशंस डिफाइन कर देती हूँ। इट्स अ रियल वेक्टर स्पेस। ठीक है, और ऑपरेशंस जो है वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, लेकिन ये है कि ये आप चेक कर लीजिएगा कि इस कलेक्शंस में क्या ये रियल वेक्टर स्पेस की जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उससे सेटिस्फाइड करती हैं कि नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट अगर मैं वेक्टर एडिशन इस पे ऑपरेशन जो है वो, सो वेक्टर एडिशन मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपको दो ऑपरेशंस चाहिए होते हैं, एक वेक्टर एडिशंस का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशंस का। सो वेक्टर एडिशंस में क्या है कि अगर मैं कोई से भी दो मैट्रिसेस ले रही हूँ A और B, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहे हैं आपके M22 से, तो जो वेक्टर एडिशन होगा A प्लस B, वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका है AIJ। ठीक है, और ये जो IJ है इसकी डायमेंशन आपकी 2x2 है प्लस। ठीक है, जो सेकंड वेक्टर मैं आपका ले रही हूँ इज अ मैट्रिक्स, इसकी एंट्रीज मैं BIJ की फॉर्म में ले रही हूँ, और ये जो IJ हैं ये 2x2 से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस का वेक्टर एडिशन का मतलब ये, सो दिस एडिशन इज वेक्टर एडिशन, ये भी एडिशन वेक्टर एडिशन है। ये जो एक मैट्रिक्स है, अगर ये प्रूव हो जाएगा कि वेक्टर स्पेस है, तो ये जो एक मैट्रिक्स होगा ये एक वेक्टर एलिमेंट होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू AIJ प्लस, अब ये वाला जो प्लस है ये नंबर सिस्टम्स का प्लस है। ठीक है, BIJ। और आपको पता है कि वेक्टर एडिशन मैट्रिक्स एडिशंस क्या होती है कि आप कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। ठीक है, सो इसकी डायमेंशन भी आपकी 2x2 हो जाएगी। सो ये और ये जो मैट्रिक्स बनेगा आपका A प्लस B, ये इटसेल्फ बिलोंग करेगा M22 से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर आपका मैट्रिक्स A जो है दैट इज इक्वल टू 2 1 1 3, और मैं प्लस ले रही हूँ प्लस, ये वेक्टर एडिशन के अंडर प्लस है, और जो आपका मैट्रिक्स बी है वो आपका है से 1 0 3 और 9। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स बी है। सो ये चले मैं बी प्लस ए कर देती हूँ, चले ये बी और ये, तो ये जो है ये अगर आप इसको ऐड करते हैं, सो ये जो एडिशन है ये वाला एडिशन ये आपका मैट्रिक्स एडिशन है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने का जो एडिशन ऑपरेशन है, ये नंबर एडिशन नहीं है। लेकिन जब इन मैट्रिक्सेस को ऐड करते हैं तो मैट्रिक्सेस की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 + 1 and 1 + 0, here 1 + 3 and 3 + 9। ठीक है,
सो अब ये जो एडिशन है ये नंबर एडिशंस है, जो कि आपका इंटीजर्स में और रियल नंबर सिस्टम्स का एडिशन होता है। सो अंडर द नंबर एडिशंस ये आपको मिलेगा 3, 1, 4, 12। तो आप ये देखें कि आउटपुट में आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिला है जो कि इटसेल्फ 2 by 2 से बिलोंग कर रहा है। सो ये आप जो है ये वेक्टर एडिशन जो है इस ऑपरेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है आपकी वो आपकी क्या होगी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चूंकि ये जो मैट्रिसेस है ये रियल मैट्रिसेस है, एंट्रीज जो है वो आपकी रियल नंबर सिस्टम से आ रही है। सो इसलिए मैं स्केलर्स जो है वो आर से लूंगी, और वैसे भी हम लोग रियल वेक्टर स्पेसिस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर जो है वो मैं आर इज योर नंबर फील्ड, और यहाँ से ये है कि अगर एक मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ ए, जो कि बिलोंग कर रहा है आपका दिस बिलोंग्स टू M22, ठीक है। इससे जो अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैं डिफाइन कर रही हूँ आर क्रॉस M22 से M22 में, ठीक है। यानी कि जो आपका इसमें क्या अंडर दिस, सो आपका के और मैट्रिक्स ए जो है ये मैप करेगा किसे, के इंटू ए से। और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगी ये क्लोज होगी विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अगर आपका के जो है वो कोई भी नंबर है, इट्स अ रियल नंबर, और मैट्रिक्स आपका ए जो है सो दैट इज इक्वल टू ए आई जे where I and J has dimension 2, so matrix has dimension 2 by 2। so अगर आप के ए इसमें डिफाइन करते हैं, so that will become k into aij। so this multiplication is scalar multiplication। ये स्केलर और मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बट आपको पता है कि मैट्रिसेस में अगर आप कोई भी नंबर जो है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो इट्स मीन कि इट इज मल्टीप्लाइंग बाय ऑल द एंट्रीज इन मैट्रिक्स। सो दिस विल बिकम्स के ए आई जे। सो के ए आई जे में ये जो अंदर की मल्टीप्लिकेशन होगी इट्स अ नंबर मल्टीप्लिकेशन। सो द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स विल रिमेन 2 × 2। सो अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, सो इट विल बिकम्स टू M22, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मैट्रिक्स ए जो है अगर आपका के जो है ये फर्ज करें आपका 3 है, और जो आपका मैट्रिक्स ए है सो दैट इज 1 2 1 3। तो so your ka will be 3 into 1 2 1 3। so this multiplication is scalar multiplication। इसमें यह है कि स्केलर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब आप इसको इसकी डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ये इसकी अंदर की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 into 3 into 2 एंड 3 into 1 एंड 3 into 3। ये जो अंदर की मल्टीप्लिकेशन है ये इनटू ये जो मैंने पॉइंट लगाया है ये वो नहीं पॉइंट है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट है। सो ये 3 into 1 इज 3, 3 into 2 is 6, and 3 into 1 is again 3, and 3 into 3 is 9। so the final matrix is also belongs to M22, ठीक है। सो दिस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। सो आपकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इन द मैट्रिक्स ऑपरेशन वो आपकी ये हो जाएगी। अच्छा सो मैं आपको जस्ट अपने इन दो मल्टीप्लिकेशंस के अंदर, सॉरी इन दो ऑपरेशंस के अंदर दिस इज योर एक्सरसाइज टू चेक ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर स्पेसेस, जो कि कल के लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर स्पेस की कोई 10 तक प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। अच्छा सो देख लीजिएगा इसमें जो जीरो वेक्टर होगा वो आपका बेसिकली होगा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आपको पता है कौन सा होता है, जिसकी सारी एंट्रीज जो होती हैं अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो। और इसी तरह से अगर आप मैट्रिक्स ए लेती हैं सो दैट इज इक्वल टू ए आई जे। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स होगा द वेक्टर एडिशन इनवर्स जो होगा आपका माइनस ए होगा। माइनस ए आपको पता है किसके इक्वल होता है, माइनस ए माइनस ए आई जे इसके इक्वल होता है। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा 2 मिलेगा, सॉरी जीरो वेक्टर मिलेगा। इसी तरह से आप जो है इसकी बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी एंट्रीज को मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की सेंस में अगर
सेटिस्फाइड करेंगे तो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा. सो दिस विल बी द एक्सरसाइज टू चेक all properties of vector space under a vector space, all properties of vector space under scalar multiplication of matrix and vector additions of matrix. So ये basically M22 के लिए ही नहीं है. अगर आप in general, so in general under the same operation, so again this is an exercise. So in general under the same operation, अगर आप देखते हैं तो आपके पास M matrices जो हैं ये basically collection of all those matrices whose number of rows are m and number of columns are m. ठीक है. So इसमें basically इसमें क्या है कि इसमें ऐसे सारे matrices इसमें ऐसे सारे matrices आ जाएंगे. So will be aij. सो ए आई जे इसकी जो आपका आई जो है वो रन करता है आपके एम पे और जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एन होंगे. सो दीज आर ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस और इसमें एम इज इक्वल टू एन भी हो सकता है. मीन के स्क्वायर मैट्रिसेस भी ऐड हो सकते हैं. सो एंड ऑल ए आई जेस आर बिलोंग्स टू आर. For all 1 is less than equal to I is less than equal to m and 1 is less than equal to j is less than equal to n. So this collection under the same जो मैंने आपको अभी मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस लेक्चर में समझाई है उसके अंदर आपकी ये m क्रॉस n जो है फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस under the same matrix under this matrix operation matrix addition. मैट्रिक्स एडिशन आपका फिर वेक्टर स्पेस वेक्टर एडिशन हो जाएगा. मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो ये भी आपकी एक्सरसाइज है. आप इसे चेक कर लीजिएगा. सारी प्रॉपर्टीज जो हैं और डेफिनेटली इसमें भी जीरो मैट्रिक्स होता है और एडिटिव इनवर्स भी आ जाएगा. ठीक है. सो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है. सो अंडर दिस डेफिनेशन एवरी मैट्रिक्स इज अ वेक्टर एक्चुअली. ठीक है. So the collection of all matrices forms a vector space. The real vector space अगर एंट्रीज जो है वो आपकी रियल नंबर सिस्टम से आ रही है. ठीक है.